हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। तो ये है लास्ट स्टेट जिसका नेशनल पार्क आज हम डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टेट का नेशनल पार्क के बारे में इन डिटेल हमने डिस्कस कर दिया है। इसके बाद नेशनल पार्क रिलेटेड और 2-4 वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह ये सब होगा। ठीक है, तो देखते वेस्ट बंगाल में क्या क्या नेशनल पार्क है। तो वेस्ट बंगाल का नेशनल पार्क भी हम यहाँ पे 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे सुंदरबन नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जलदापाड़ा, बक्सा टाइगर रिजर्व, सभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। तो एट फर्स्ट देखते हैं क्या क्या नेशनल पार्क है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। एक है सुंदरबन नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व, थर्ड है गोरुमारा नेशनल पार्क, फोर्थ जलदापाड़ा नेशनल पार्क, 5 नेवरा वैली नेशनल पार्क, 6 सिंगालीला नेशनल पार्क। तो है 6 नेशनल पार्क हम देखते हैं वेस्ट बंगाल में। तो ये 6 जो नेशनल पार्क है सभी बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। मैप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क 2 ही एक साथ करके दिया गया है इस मैप में। तो इसके अंदर ग्रीन कलर का जो पूरा जो पॉइंट यहाँ पे है, मतलब लिखा हुआ है, वही है नेशनल पार्क। तो 6 नेशनल पार्क है यहाँ पे। एक यहाँ पे दिख रहा है, ये है नेवरा वैली नेशनल पार्क, जलदापाड़ा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, यहाँ पे गोरुमारा नेशनल पार्क एंड यहाँ पे है सुंदरबन नेशनल पार्क। तो 6 जो नेशनल पार्क है उसके अंदर 5 नेशनल पार्क मेनली नॉर्दर्न पार्ट में सिचुएटेड है एंड एक ही नेशनल पार्क है जो साउदर्न पार्ट में सिचुएटेड है, वो है सुंदरबन नेशनल पार्क। वो है साउदर्न पार्ट में। कहाँ पे है? इस जगह पे। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है सुंदरबन नेशनल पार्क। नेवरा वैली नेशनल पार्क, यहाँ पे सिंगलीला नेशनल पार्क इस तरफ। तो सिंगलीला है यहाँ पे। उसके बाद ये है नेवरा वैली नंबर 2। नंबर 4 यहाँ पे है जलदापाड़ा नेशनल पार्क। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये है बक्सा नेशनल पार्क। तो ये गया 5 नेशनल पार्क। तो वेस्ट बंगाल के अंदर जो 6 नेशनल पार्क है उसके अंदर से 5 नेशनल पार्क है नॉर्दर्न पार्ट में एंड एक ही नेशनल पार्क है साउदर्न पार्ट में, वो है सुंदरबन नेशनल पार्क। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सुंदरबन नेशनल पार्क एंड बक्सा टाइगर रिजर्व। तो सुंदरबन नेशनल पार्क ये एक नेशनल पार्क भी है, एक टाइगर रिजर्व है। ऑब्वियसली ये रॉयल बंगाल जो टाइगर है उसके लिए बहुत ही फेमस है सुंदरबन नेशनल पार्क। एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो एक नेशनल पार्क भी है, एक टाइगर रिजर्व भी है एंड एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। It is a part of the Sundarban on the Ganges Delta and adjacent to the Sundarban Reserve Forest in Bangladesh। तो मेनली ये जो सुंदरबन नेशनल पार्क है ये बांग्लादेश एंड इंडिया 2 मिलके है। इंडिया का जो गैंजेस डेल्टा जो एरिया है एंड बांग्लादेश का जो सुंदरबन का जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसका भी पार्ट इसके अंदर है। तो ये टोटल है सुंदरबन नेशनल पार्क। जो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से हो सकता है। एरिया कितना है इसका? 1330.10 स्क्वायर किलोमीटर। तो एरिया भी बहुत ज्यादा है इसका। इट इज लोकेटेड टू साउथ वेस्ट ऑफ द बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साउथ वेस्टर्न पार्ट में ये लोकेटेड है। डेल्टा इज डेंसली कवर्ड बाय मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हम जो फॉरेस्ट देखते हैं मेनली कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट, जिसके लिए ये फेमस है। होम टू ए वैरायटी ऑफ बर्ड, रेप्टाइल, इनवर्टिब्रेट स्पीसीज इंक्लूडिंग द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। क्योंकि ये जो सुंदरबन नेशनल पार्क का एरिया है ये मोस्ट ऑफ द पार्ट है वाटर टाइप का, वाटर बॉडी से यहाँ पे, तो सॉल्ट वाटर बॉडी से मेनली। तो यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हम बहुत ज्यादा देखते हैं। तो फौना में इंपॉर्टेंट सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स है। उसके साथ साथ रॉयल बंगाल टाइगर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जो फ्लोरा है, फॉरेस्ट है, उसमें इंपॉर्टेंट है मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। तो फर्स्ट स्लाइड से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से डेल्टा एरिया में सिचुएटेड है, कौन से रिवर डेल्टा एरिया में सिचुएटेड है, गैंजेस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फौना, फॉरेस्ट, कौन सा फॉरेस्ट हम देखते हैं एंड इंपॉर्टेंट फौना क्या क्या है। Present Sundarban National Park was declared as the core area of Sundarban Tiger Reserve। तो प्रेजेंटली जो सुंदरबन नेशनल पार्क है वो क्या है? मेनली सुंदरबन टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया है वो है सुंदरबन नेशनल पार्क इन 1973 एंड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1977।
तो एज ए सुंदरबन नेशनल पार्क ये डिक्लेयर हुआ है इन 1973, जो कोर एरिया ऑफ सुंदरबन टाइगर रिजर्व, एंड एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये डिक्लेयर हुआ है 1977 में। डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क इन 1984 एंड डिक्लेयर एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1987। डिजाइनेटेड एज ए रामसर साइट सिंस 2019, तो ये एक रामसर साइट भी है। एज ए वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम 1989, तो ये इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ये एक नेशनल पार्क भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी है, एज ए रामसर साइट भी ये डिजाइन किया गया है, तो ये एक रामसर साइट भी है, एंड एज ए वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो सब है वो भी है। तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हमने अलग से डिस्कस किया है, उसके अंदर आप देखोगे तो ये सब मिल जाएगा। द डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द सुंदरबन। तो फॉरेस्ट जो डायरेक्टोरेट है यहाँ पे वो ही मेनली सुंदरबन का मैनेजमेंट करना, इसको कंजर्व करना, देखभाल करना, सब कुछ जो है मतलब मैनेजमेंट जो होता है वो सब करते हैं वो जो फॉरेस्ट डायरेक्टोरेट है जो वो। ठीक है, तो सुंदरबन नेशनल पार्क मेनली क्या है, सुंदरबन जो टाइगर रिजर्व है उसका ही कोर एरिया है, एंड इसके अंदर और क्या क्या है वो हमने डिस्कस किया अभी। नेक्स्ट क्या है, द प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी एंड एक्स ऑफिसियो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वेस्ट बंगाल इज द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लुकिंग ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पार्क। तो ये जो पार्क है इसको देखभाल करते हैं क्या, कौन, हमने कहा अभी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी एंड एक्स ऑफिसियो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वेस्ट बंगाल का सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर, वो ही मेनली इस पार्क का एडमिनिस्ट्रेशन का जो पद है उसमें वो है। ठीक है, द एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ द पार्क 7.5 मीटर अबव सी लेवल, तो ये मेनली प्लेन एरिया है तो इसलिए ऑल्टीट्यूड यहाँ पे ज्यादा नहीं है। द पार्क इज कंपोज्ड ऑफ 54 स्मॉल आइलैंड एंड इंटरसेक्टेड बाय सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ गंजेस रिवर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पे मेनली गंगा रिवर एंड उनका जो सब ट्रिब्यूटरीज वगैरह है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है, वो सब हम ज्यादा करके इस जगह पे देखते हैं। एंड आइलैंड है यहाँ पे बहुत सारे, 54 स्मॉल टाइप ऑफ आइलैंड हम इस नेशनल पार्क के अंदर देखते हैं। रेनफॉल इज हेवी विथ ह्यूमिडिटी एज हाई एज 80% एज इट इज क्लोज टू द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जो सी साइड है, सी साइड के बिल्कुल साइड में सिचुएटेड है। जैसे बे ऑफ बंगाल में जो गंगा रिवर का जो डेल्टा एरिया है, मेनली गंगा जाके बे ऑफ बंगाल में गिर रहा है, उसी पॉइंट में ये सुंदरबन नेशनल पार्क सिचुएटेड है। तो इसलिए ये जो बे ऑफ बंगाल है इसके बहुत क्लोज ये सिचुएटेड है। तो ह्यूमिडिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, एज हाई एज 80%। 7 मेन रिवर फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ चैनल एट दिस ईस्टुराइन डेल्टा। तो 7 मेन रिवर यहाँ पे एक चैनल भी क्रिएट किया है इस डेल्टा एरिया में। तो रिवर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली गंगा रिवर एंड उनके डिस्ट्रीब्यूटरीज इस नेशनल पार्क के ऊपर से जा रहा है इस एरिया से पूरा। इको जियोग्राफी डिपेंडेंट ऑन द टाइडल इफेक्ट ऑफ 2 फ्लो टाइड्स एंड 2 एब टाइड्स ऑकरिंग विद इन 24 आवर्स। तो ये जो एरिया है मेनली टाइडल इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। देयर इज अ ग्रेट नेचुरल डिप्रेशन कॉल्ड द स्वच ऑफ नो ग्राउंड इन द बे ऑफ बंगाल where the depth of water changed suddenly from 20 मीटर to 50 मीटर। तो ये 500 मीटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक नेचुरल डिप्रेशन है, उसका नाम क्या है, स्वच ऑफ नो ग्राउंड। ये एक इंपॉर्टेंट है, स्वच ऑफ नो ग्राउंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में एक ऐसा डिप्रेशन है नेचुरली जो क्रिएट हुआ है, जहां पे जो डेप्थ है 20 मीटर से सडनली 500 मीटर तक वो डेप्थ चेंज होता है। तो ये स्वच ऑफ नो ग्राउंड कह जाता है, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो फ्लोरा एंड फौना में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सुंदरबन में, जैसे हमने कहा अभी, फ्लोरा में मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन हैज अचीव्ड इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री। ठीक है, तो सुंदरबन इसका नाम किसके नाम से हुआ है, सुंदरी ट्री इसके नाम से। इट इज द मोस्ट वैरायटी ऑफ ट्री दैट आर फाउंड अ स्पेशल काइंड ऑफ मैंग्रोव ट्री। तो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ मैंग्रोव ट्री है जो यहाँ पे हम देखते हैं। इट हैज स्पेशल
इट हैज अ स्पेशलाइज्ड रूट, तो इसका एक स्पेशल रूट है कॉल्ड pneumatophores which emerge above ground and help in gaseous exchange respiration। यहाँ पे एक ऐसा रूट है जो मिट्टी के नीचे से वो ऊपर आ जाता है एंड आके उसका जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, गैसियस जो एक्सचेंज है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन देना, ये सब जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो सब ये काम करता है ग्राउंड से ऊपर आके। तो ऐसा एक स्पेशल रूट है यहाँ पे, क्योंकि ये जो एरिया है ये मेनली सॉल्ट एरिया है। मिट्टी में सॉइल के अंदर जब सॉल्ट बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो गैसियस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन वगैरह ये सब नहीं कर पाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो सब ट्री है, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जो सुंदरी ट्री है जिसके नाम से इसका नाम हुआ है, इसका एक स्पेशल रूट से जो ग्राउंड से ऊपर आते हैं एंड आके उसका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो करते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन द एंटायर फॉरेस्ट इज वाटर logged, the spike rising from the ground has their peak in the air and help in the respiration process। तो मेनली रेनी सीजन में ये एरिया पूरा वाटर, पानी से पूरा भरा रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो अपना रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तब ये ऊपर आते हैं, ग्राउंड से ऊपर चले आते हैं, ऐसे ऊंचा करके यहाँ पे खड़े रहते हैं। जैसे मानो ये है ट्री एंड ये है पूरा ग्राउंड, ये पूरा पानी से यहाँ पे पूरा पानी से ये एरिया भर जाते हैं। ये रूट ऐसे ऊंचा होके ऐसे ग्राउंड से ऊपर आ जाते हैं एंड आके अपना जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो पूरा करते हैं। दिस पार्क हैज लार्ज नंबर ऑफ रेप्टाइल्स, तो यहाँ पे रेप्टाइल्स बहुत ज्यादा है क्योंकि वाटर बॉडीज ये एरिया में बहुत ज्यादा है। घड़ियाल से ईस्टुराइन्स, क्रोकोडाइल, चैमेलियन, मॉनिटर लिजर्ड, टार्टल, ओलिफोरिडल, हॉक्सबिल, ग्रीन टार्टल, ये सब टाइप ऑफ रेप्टाइल हम यहाँ पे देखते हैं। स्नेक भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वाटर लॉगिंग एरिया है। पाइथन, किंग कोबरा, रैट स्नेक, रासल वाइपर, डॉग फिस्ट, वाटर स्नेक, ये सब है। एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर रॉयल बंगाल टाइगर, जिसके लिए ये मेनली फेमस है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये भी एक इंपॉर्टेंट फौना है जो यहाँ पे हम देखते हैं। रिवर टेरापिन, गैंजेस रिवर डॉल्फिन हम यहाँ पे देखते हैं। हॉक्सबिल टार्टल, तो ये सब देखते हैं। तो फौना के लिए ये इंपॉर्टेंट है, फ्लोरा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट है मेनली फ्लोरा के अंदर। यहाँ पे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये सब ट्री का रूट में एक स्पेशलाइजेशन है, जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए ग्राउंड से ऊपर आ जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से है। एंड जो फौना है वो मेनली है रॉयल बंगाल टाइगर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट सच फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, लेस अक्रॉस इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन द डेल्टा ऑफ द गैंजेस, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर ऑन द बे ऑफ बंगाल। तो ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये सुंदरबन वर्ल्ड में, ठीक है। एंड इंडिया एंड बांग्लादेश दो कंट्री मिलके है ये। एंड जो 3 इंपॉर्टेंट रिवर है, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड मेघना रिवर, ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर का जो डेल्टा एरिया है वो मिलके ये पूरा सुंदरबन जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जो सुंदरबन नेशनल पार्क है, वो बना है बे ऑफ बंगाल के साइड में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। द साइट इज इंटरसेक्टेड बाय अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ टाइडल वाटरवेज, मड फ्लड, स्मॉल आइलैंड ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट मैंग्रोव फॉरेस्ट, क्योंकि ये एरिया मेनली सॉल्ट एरिया है। तो यहाँ पे सॉल्ट टॉलरेंट मैंग्रोव फॉरेस्ट हम जो देखते हैं। एंड सॉल्ट टॉलरेंट करने के लिए वो अपना रूट में कुछ स्पेशलाइजेशन भी हुआ है यहाँ पे, इस जगह पे रहने की वजह से। एंड प्रेजेंट एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑन ए ऑफ ऑनगोइंग इकोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे एक बहुत एक अच्छा एक मतलब ये एक एग्जाम्पल है जो इकोलॉजिकल प्रोसेस यहाँ पे चलता है। तो सुंदरबन जो नेशनल पार्क है ये मेनली 3 इंपॉर्टेंट रिवर का डेल्टा एरिया मिलके है। गैंजेस, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड 2 कंट्री मिलके, वो तो हमने पहले ही कहा है, इंडिया एंड बांग्लादेश। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है वो है मेनली मैंग्रोव फॉरेस्ट। फौना के अंदर है रॉयल बंगाल टाइगर, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सुंदरबन नेशनल पार्क से देखते हैं। तो मैप में अगर दिखा जाए तो ये है बांग्लादेश एंड इस तरफ यहाँ पे है बांग्लादेश,
इस तरफ है इंडिया एंड ये है पूरा सुंदरबन। जो नेशनल पार्क है सुंदरबन जो है वो है यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क। अगर देखा जाए तो ये है सुंदरबन पूरा नेशनल पार्क। इसके अंदर ब्लू करके जो सब गए हैं ये सब रिवर एंड रिवर के सब डिस्ट्रीब्यूटरीज है। यहाँ पे डेल्टा एरिया है मेनली यहाँ पे, तो बहुत सारे रिवर चैनल हम यहाँ पे देखते हैं। ये है सुंदरबन नेशनल पार्क, इस तरफ है इंडिया, इस तरफ है बांग्लादेश, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर सब जो है यहाँ पे मिलके है एंड यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। तो आई थिंक सुंदरबन नेशनल पार्क आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम आते हैं बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन द अलीपुरदुआर सब डिविजन ऑफ जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। तो अलीपुरदुआर सब डिविजन में है, डिस्ट्रिक्ट जलपाईगुड़ी जो नॉर्थ बंगाल में है। तो हमने पहले ही कहा है वेस्ट बंगाल में जितने सारे नेशनल पार्क है उसके अंदर सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जो साउदर्न पार्ट में है, वो है सुंदरबन नेशनल पार्क, वो हमने डिस्कस किया। एंड बाकी जो 5 नेशनल पार्क है वो है नॉर्थ बंगाल में। इट वॉज क्रिएटेड इन 1983 as the 15th टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो इंडिया में ये एज ए 15th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1983 में। एज ए नेशनल पार्क ये डिक्लेयर हुआ है इन 1992 में। द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ बक्सा टाइगर रिजर्व रन्स अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद भूटान। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे सुंदरबन नेशनल पार्क भी एक इंटरनेशनल कंट्री के साथ अपना जो पार्क है वो शेयर करता है, वो है बांग्लादेश। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है उसका बाउंड्री एक इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ शेयर करता है, वो है भूटान। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूटान के साथ। The Sinchula Hill Range lies all along the northern side of Boxer National Park and the eastern boundary touches Assam state. And और एक इसका जो पार्ट है वो दूसरा और एक स्टेट को मतलब स्टेट के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, वो है आसाम। ठीक है। नॉर्दर्न साइड में क्या है, एक नेशनल पार्क है, नॉर्दर्न साइड में है सिंचुला हिल रेंज, वो है नॉर्दर्न साइड में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा हिल रेंज हम इस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के साइड में देखते हैं। सिंचुला हिल रेंज। एरिया है 760 स्क्वायर किलोमीटर, इसका है एरिया। तो फर्स्ट स्लाइड से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है एंड कब एज ए टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था, कौन से कंट्री के साथ अपना इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, कौन सा हिल रेंज है यहाँ पे, कौन से स्टेट के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, आसाम के साथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट रेंजेस फ्रॉम 60 मीटर इन द गैंजेटिक प्लेन टू 1750 मीटर बॉर्डरिंग द हिमालयस इन द नॉर्थ। ठीक है। इसका रेंज कहां से कहां तक है, गैंजेटिक प्लेन में है 60 मीटर तक गैंजेटिक प्लेन में है एंड नॉर्दर्न पार्ट में जो हिमालय का जो साइड है वहां पे 1750 मीटर तक इसका जो रेंज है वो है। नेशनल हाईवे नंबर 31C रफली रन्स अलोंग इट्स साउदर्न बाउंड्री। तो इसके साउदर्न बाउंड्री से क्या जा रहा है, एक नेशनल हाईवे नंबर 31C जो इसके साउदर्न बाउंड्री से जा रहा है। इट इज द ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ एक्सट्रीम बायोडाइवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड रिप्रेजेंट हाईली एंडेमिक इंडो मलयान रीजन। तो ये यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है नॉर्थ ईस्ट इंडियन टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी मेनली हम यहाँ पे देखते हैं एंड ये पूरा एरिया इंडो मलयान रीजन का पार्ट है। द फिफ्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ भूटान इज कंटिन्यूअस टू द नॉर्थ ऑफ बक्सा टाइगर रिजर्व। तो हमने कहा अभी जो एक इंटरनेशनल कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है वो है भूटान। तो भूटान का मेनली जो फिफ्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका ही कंटिन्यूएशन पार्ट है ये। बीटीआर मतलब बक्सा टाइगर रिजर्व सर्व एज इंटरनेशनल कॉरिडोर, ये एक इंटरनेशनल कॉरिडोर भी है फॉर एशियन एलिफेंट माइग्रेशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान। इंडिया एंड भूटान के अंदर एक इंटरनेशनल कॉरिडोर भी है जहां से जो एशियन एलिफेंट है वो इंडिया से भूटान के जो सब नेशनल पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो एक इंटरनेशनल कॉरिडोर भी है ये। तो ये क्या क्या, एक तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडो मलयान रीजन का पार्ट है ये एंड भूटान के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। भूटान के कौन से वाइल्ड लाइफ का पार्ट है ये, फिफ्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके साथ इसका लिंक है एंड ये एक इंटरनेशनल कॉरिडोर भी है बिटवीन इंडिया एंड भूटान फॉर एशियन एलिफेंट। ठीक है। टू द साउथ वेस्ट द चिलापाटा फॉरेस्ट फॉर्म एन एलिफेंट कॉरिडोर टू द जल्दापाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड साउथ वेस्ट में क्या है, जो चिलापाता फॉरेस्ट है वो एक एलिफेंट कॉरिडोर बनाया है जिसके थ्रू अब जल्दापाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
तक मतलब एक एलिफेंट कॉरिडोर है जो एलिफेंट जा सकते हैं जल्दापड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बक्सा टाइगर रिजर्व इसके अंदर। तो एक इंटरनेशनल कॉरिडोर है एंड और एक स्टेट कॉरिडोर भी है जो जल्दापड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक जाता है। एंड इंटरनेशनल कॉरिडोर इंडिया एंड भूटान मतलब बक्सा टाइगर रिजर्व से भूटान तक जाता है। द रिजर्व encompasses as many as 8 forest type। तो यहाँ पे हम 8 टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं। हेडक्वार्टर जो डिविजनल हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? अलीपुर द्वार में। फॉरेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट 2 पार्ट में ये फॉरेस्ट डिवाइडेड है। बक्सा फोर्ट इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क फॉर दिस रिजर्व। बक्सा फोर्ट यहाँ पे हम देखते हैं जो एक लैंडमार्क है इस जगह का। मेन रिवर फ्लोइंग अक्रॉस द टाइगर रिजर्व आर संकोच, रायडक, जयंती, चूर्निया, टूटुरी एंड पाशखावा, डीमा एंड नोरानी। ये सब इंपॉर्टेंट रिवर है। तो रिवर तो सभी नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेशनल पार्क एंड रिवर करके एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर सारा जो नेशनल पार्क है उसके अंदर रिवर क्या क्या है, मतलब सभी नेशनल पार्क के साथ रिवर का कनेक्शन क्या क्या है, सब उस वीडियो में आपको इन डिटेल मिल जाएगा। तो द मेन रिवर जो बक्सा टाइगर रिजर्व से मेनली जाता है वो क्या क्या है? संकोच, रायडक, जयंती, चूर्निया, टूटुरी, पाशखावा, डीमा एंड नोरानी। ठीक है। कॉरिडोर यहाँ पे तो हमने कहा कॉरिडोर बहुत सारे हैं, जैसे इंटरनेशनल कॉरिडोर भी है, नेशनल कॉरिडोर, स्टेट कॉरिडोर भी है। तो क्या क्या कॉरिडोर है एंड किस किस एरिया को कनेक्ट करते हैं देखते हैं। पहले बक्सा तितली जो तोरसा रिवर वाया है, कनेक्टिंग रंगामाटी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया ऑफ बक्सा टाइगर रिजर्व विथ टीटी रिजर्व फॉरेस्ट। तो बक्सा टाइगर रिजर्व का जो रंगामाटी जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है उसके साथ जो तीती रिजर्व फॉरेस्ट है इसको कनेक्ट करते हैं ये बक्सा तीती भाया तोरसा। नेक्स्ट क्या है? बक्सा तीती भाया बीच एंड बारनवाड़ी टी स्टेट, यहां से भी एक कॉरिडोर है। जैसे कनेक्टिंग बारनवाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट और बक्सा टाइगर रिजर्व एंड TT Reserve Forest situated south of Dalsingpara Tea State by passing through Barnawari Tea State and Beach Tea State। तो बारनवाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट एंड जो तीती रिजर्व फॉरेस्ट है इन दोनों एरिया से एरिया को कनेक्ट करते हैं। जो बीच एंड बारनवाड़ी टी स्टेट है वो इसके थ्रू ये एज एक कॉरिडोर यहाँ पे बनाया है। निमाती चिलापाता जो बक्सा चिलापाता कॉरिडोर है वो क्या है? एलिफेंट मूवमेंट बिटवीन निमाती रेंज ऑफ बक्सा टाइगर रिजर्व एंड चिलापाता रिजर्व फॉरेस्ट। तो निमाती रेंज एंड चिलापाता रिजर्व फॉरेस्ट इसके अंदर भी एक एलिफेंट कॉरिडोर है। तो बक्सा तीती एक तो यहाँ पे हमने देखा रंगामाटी रिजर्व फॉरेस्ट एंड तीती रिजर्व फॉरेस्ट इसको कनेक्ट करते हैं। दूसरा है बारनवाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट एंड जो तीती रिजर्व फॉरेस्ट इसको कनेक्ट करते हैं एक कॉरिडोर है यहाँ पे निमाती एंड चिलापाता। निमाती रेंज जो है बक्सा टाइगर रिजर्व का एंड चिलापाता रिजर्व फॉरेस्ट इन दो एरिया को कनेक्ट करते हैं एक एलिफेंट मूवमेंट के लिए। बक्सा एंड रिपू एक है। दिस कॉरिडोर इज कंटिन्यूअस फॉरेस्ट दैट कनेक्ट बीटीआर विद द रिपू रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ कोचुगांव फॉरेस्ट डिवीजन। रिपू रिजर्व फॉरेस्ट जो हमें असम के नेशनल पार्क डिस्कस करते हुए उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था। तो बक्सा टाइगर रिजर्व एंड रिपू रिजर्व फॉरेस्ट इसके अंदर से भी भाया संकोच रिवर एक कॉरिडोर यहाँ पे है। तो कॉरिडोर के लिए बक्सा टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जियोलॉजी अगर देखा जाए इट इज कॉन्टिन्यूअस टू द बक्सा फॉर्मेशन ऑफ मैमली इन द मैमली विलेज ऑफ नामची नेबरिंग स्टेट ऑफ सिक्किम। तो ये मेनली बक्सा फॉर्मेशन है। मैमली विलेज जो है सिक्किम में सिक्किम का जो नामची है उसमें स्टोरोमाटोलाइट बियरिंग डोलोमाइट लाइमस्टोन व्हिच हैज बीन डिक्लेयर्ड नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है जियोलॉजी इसका कैसा है। फॉरेस्ट टाइप मेनली क्या क्या है? नॉर्दर्न ड्राई डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ईस्टर्न भावर तेराई साल टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ईस्ट हिमालयन मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट, सब हिमालयन सेकेंडरी वेट मिक्स्ड फॉरेस्ट, ईस्टर्न सब माउंटेन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, नॉर्दर्न ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ईस्टर्न हिमालयन सब ट्रॉपिकल वेट हिल फॉरेस्ट, मॉइस्ट साल सावाना, लो एलुवियम सावाना वुडलैंड। तो बहुत सारे टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम यहाँ पे मेनली देखते हैं। मोर देन 459 स्पीसीज ऑफ ट्रीज, 250 स्पीसीज ऑफ शार्ब एंड हार्ब, केन, बम्बो, ऑर्किड। तो बहुत सारे फ्लोरा का वेरिएशन है यहाँ पे। मेन ट्री जो हम यहाँ पे देखते हैं वो क्या क्या है? शाल, चंपा, गंभीर, सिमूल एंड चिकरासी, ये सब ट्री हम यहाँ पे देखते हैं। फोड़ा के अंदर 284 बर्ड स्पीसीज जो है यहाँ पे यूरेशियन ग्रीफन,
फैल्कन, मालयन नाइट हिरन, ओरिएंटल पाइट हॉर्नबिल, रूफस नेक्ड हॉर्नबिल, ये सब टाइप ऑफ बर्ड स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं। एंड द नाराथली लेक, रायढक एंड जयंती रिवर प्रोवाइड हैबिटेट टू माइग्रेटरी बर्ड्स। तो यहाँ पे जो लेक एंड रिवर है, नाराथली करके एक लेक है एंड जयंती जो रिवर है, ये मेनली माइग्रेटरी बर्ड के लिए अपना हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। तो इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे क्या है, जयंती रिवर, एंड लेक जो है वो है नाराथली लेक। नेक्स्ट है 73 मैमल्स हम यहाँ पे देखते हैं, जाइंट स्क्विरल, बेंगल टाइगर, इंडियन लियोपर्ड, चीतल, वाइल्ड बियर, 65 फिश, 41 स्क्विरल, 4 एम्फीबियन टाइप ऑफ स्पीसीज, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो बॉक्सर टाइगर रिजर्व से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, कहाँ पे सिचुएटेड है, वेस्ट बंगाल के कौन से पार्ट में सिचुएटेड है, कब एज ए टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था, कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर ये शेयर करता है, कौन से कंट्री के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। एंड जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है भूटान के साथ, तो भूटान की कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये पार्ट है, एंड यहाँ पे कौन सा हिल रेंज है, कौन से स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जो इंडिया के अंदर का एक स्टेट है वो क्या है, एंड कौन सा हाईवे यहाँ से जा रहा है इसके साधन बाउंड्री से, एंड नेशनल कॉरिडोर कौन कौन से एरिया के अंदर बनाया है इंडिया एंड भूटान के अंदर, एंड क्या क्या कॉरिडोर है यहाँ पे, रिवर क्या क्या है यहाँ पे, रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे रिवर इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। फॉरेस्ट टाइप, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट टाइप है, वो हमने फौना के अंदर डिस्कस किया है। कॉरिडोर लिंक क्या क्या है, बॉक्सा टीटी एक भाया टी स्टेट, एक भाया टोरसा रिवर, एक निमाती चिलापाता इसके अंदर है, एंड बॉक्सा एंड रिपू रिजर्व फॉरेस्ट इसके अंदर भी एक कॉरिडोर है। तो इंपॉर्टेंट फ्लोरा यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉरेस्ट टाइप इस एरिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैप में अगर देखा जाए तो ये ग्रीन कलर का इंडिया के अंदर ये है वेस्ट बंगाल, उसके अंदर ये जो पर्पल कलर का है ये है बॉक्सा टाइगर रिजर्व, और हमने एक डिस्कस किया आज सुंदरबन, वो यहाँ पे है। ठीक है, इस तरह बांग्लादेश है तो बांग्लादेश एंड इंडिया का पार्ट लेके है। इसको अगर आप बड़ा करके देखोगे तो बॉक्सा टाइगर रिजर्व ऐसा है, जैसे जयंती रिवर है हमने कहा यहाँ पे, तो यहाँ पे है ये है बॉक्सा टाइगर रिजर्व पूरा ब्लू कलर का, यहाँ पे ये पूरा ग्रीन कलर का, ये है बॉक्सा टाइगर रिजर्व। इस तरफ है भूटान, तो भूटान के साथ अपना इंटरनेशनल बाउंड्री जो है यहाँ पे शेयर करता है। एंड इस तरफ है आसाम, तो आसाम के साथ अपना स्टेट बाउंड्री शेयर करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। भूटान का जो फिफ्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके साथ ये कॉन्टिन्यूएशन है, मतलब लिंक है इसका, इसके साइड में ही सिचुएटेड है इसलिए। तो आई थिंक बॉक्सा टाइगर रिजर्व आपको समझ में आ गया है। तो आज हमने डिस्कस किया क्या, आज हमने डिस्कस किया मेनली सुंदरबन नेशनल पार्क एंड बॉक्सा टाइगर रिजर्व, दो इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है वो आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम गरुमारा, जल्दापाड़ा, नेवरावली, सिंगालीला, ये सब जो है ये 4 नेशनल पार्क हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड if this video is helpful to you then please subscribe Room to Geography। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।